ट्रेन के इंजन पर आपने या तो यूनिक नंबर देखा होगा। आखिर क्यों लिखा होता है, क्या आपने कभी सोचा है ट्रेन के इंजन पर लिखे इन नंबरों का क्या मतलब होता है? तो चलिए आज हम वीडियो में इसके बारे में जानेंगे पूरी विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय ट्रेन के इंजन पर अंग्रेजी के बड़े अल्फ़ाबेट के साथ कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। इन अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों अलग अलग मतलब होता है। हम सब यह जानते हैं कि ट्रेन इंजन दो तरह के होते हैं, एक वो जो डीजल से चलती है, दूसरी वो जो इलेक्ट्रिक से चलती है। कुछ ट्रेन पैसेंजर को ढोती है, कुछ सामान को ढोती है, तो कुछ पैसेंजर और सामान दोनों को ढोती है। कुछ ट्रेन बड़ी लाइन पर चलती है तो कुछ ट्रेन छोटी लाइन पर चलती है। सभी ट्रेन के इंजन की कैपेसिटी मतलब क्षमता अलग अलग होता है। ट्रेन के इंजन पर लिखे यूनिक कोड के द्वारा ही यह पता चलता है कि यह इंजन डीजल से चलेगा, इलेक्ट्रिक से, ट्रेन पैसेंजर को ढोएगी या सामान को, ट्रेन छोटी लाइन पर चलेगी या बड़ी लाइन पर। यह सब जानने के लिए ट्रेन पर यूनिक कोड लिखा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इंजन पर लिखे पहले अक्षर के बारे में हम जानेंगे। इंडियन रेलवे में आम भाषा में तीन प्रकार की लाइनें होती हैं, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, संकरी लाइन। रेलवे की भाषा में इन्हें ब्रॉड गेज कहते हैं, बड़ी लाइन को, और छोटी लाइन को मीटर गेज कहते हैं, और नैरो गेज को संकरी लाइन कहते हैं। नैरो गेज ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पर ही होती है। ब्रॉड गेज को डब्ल्यू, मीटर गेज को वाई, नैरो गेज को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम इंजन पर लिखे दूसरे अक्षर को जानेंगे। ट्रेन के इंजन पर लिखे दूसरे अक्षर का मतलब यह होता है कि ट्रेन किस ऊर्जा का उपयोग करके चलेगी। जैसे यदि कोई ट्रेन डीजल से चलती है तो कोड का दूसरा अक्षर डी होगा। यदि ट्रेन एसी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो कोड का दूसरा अक्षर ए होगा। यदि डीसी इलेक्ट्रिक से चलती है तो दूसरा कोड सी होगा। यदि इंजन एसी और डीसी दोनों से चलती है तो दूसरा कोड सी ए होगा, और पावर बैटरी द्वारा चलता है तो दूसरा कोड बी होगा। इस प्रकार ट्रेन जिस एनर्जी का उपयोग करके चलती है उसका स्पेसिफिक कोड होता है जो ट्रेन के इंजन पर लिखा होता है। अब तीसरे अक्षर को समझते हैं। हम सब यह तो जानते हैं कि ट्रेन दो प्रकार की होती है, एक सवारी गाड़ी और दूसरी मालगाड़ी। इसके अलावा एक ट्रेन वो होती है जो सामान सवारी दोनों को ढोती है। ट्रेन के इंजन पर लिखा तीसरा अक्षर हमें यह बताता है कि ट्रेन किस प्रकार की सर्विस दे रही है। यदि ट्रेन के इंजन पर लिखा है तीसरा अक्षर एम तो यह ट्रेन मिक्स टाइप की है, अर्थात यह ट्रेन सामान और सवारी दोनों को ढोती है। यदि पी लिखा है तो वह ट्रेन केवल पैसेंजर को ढोती है। यदि जी लिखा है तो यह केवल सामान को ढोने वाली मालगाड़ी को दर्शाता है। यदि एस लिखा है तो ट्रेन इंजन जो प्लेटफार्म पर ट्रेन के डिब्बों को इधर उधर करती है उसको दर्शाता है। और यू लिखा है तो डेमू और मेमू को दर्शाता है। अब चौथा और पांचवा अक्षर के बारे में जानते हैं। ट्रेन के इंजन पर लिखा चौथा पांचवा अक्षर ट्रेन इंजन के पावर को दर्शाता है। चौथा और पांचवा अक्षर दोनों ही ट्रेन इंजन के पावर को बताते हैं। इस पावर का हॉर्स पावर के रूप में लिखा जाता है, जाना जाता है। आप यह तो जरूर जानते होंगे। चौथा अंक हजार की संख्या में हॉर्स पावर को बताता है, जबकि पांचवा अक्षर सैकड़ा की संख्या को हॉर्स पावर में बताता है। उदाहरण जैसे ट्रेन के इंजन पर चौथा अंक 1 है तो यह अंक यह संकेत देता है कि ट्रेन के इंजन की पावर 1000 HP है। यदि यह अंक 3 है तो ट्रेन के इंजन की पावर 3000 HP होगी। यह और भी बढ़ सकता है, जितना क्षमता का इंजन होगा उतना पावर लिखा जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हाल ही में नया इंजन हमारे देश में बनाया गया था, इसमें 12 लिखा है। अब पांचवा उदाहरण, यदि ट्रेन के इंजन पांचवा अक्षर ए है तो यह अक्षर यह संकेत देता है कि ट्रेन के इंजन की पावर 100 HP है। यदि यह अंक सी है तो ट्रेन के इंजन की पावर 300 HP होगी। यह भी बढ़ सकता है। तो ट्रेन के इंजन पर लिखा है WAP4A। तो W से अर्थ है कि ट्रेन ब्रॉड गेज अर्थात बड़ी लाइन पर चलती है। ए से अर्थ है कि ट्रेन के इंजन को पावर AC सप्लाई से मिल रहा है। पी से अर्थ है कि ट्रेन केवल पैसेंजर को ढोती है। 4 से अर्थ है कि ट्रेन के इंजन की पावर 4000 HP है। और ए का अर्थ है 100 HP, अर्थात ट्रेन के इंजन की कुल क्षमता 4100 HP है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।